नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी को लेकर रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनमोल हिंदू हमारे चैनल पर फिर से लाइव आए। आप सभी के सामने इस बार मैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। खबर है बागी बलिया यूपी से। रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय हिंदूवादी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अनमोल हिंदू ने इस कोरोना महामारी आपदा को लेकर एक बार फिर आए समस्त देशवासियों के सामने और उन्होंने कहा समस्त हिंदूवादी संस्थाओं एवं एनजीओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी आपदा में आप सभी एक देवदूत के रूप में असहाय गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। साथ में उन्होंने अपने संस्था के समस्त राज्यों के जिलों के सदस्यों एवं अधिकारियों को भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम होगी। आप सभी इस महामारी की आपदा में भी संस्था के साथ एकजुट होकर लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना और भी ज़रूरत की सामग्री मुहैया कराने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जहां लोग घर से निकलने में संकोच कर रहे हैं, वहां आप सभी सड़कों पर निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य एवं लंबी उम्र की मैं मां काली से प्रार्थना करता हूं। साथ में उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जिस गरीब परिवार के किसी भी सदस्य की अगर किसी भी प्राइवेट अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन की पूरी फीस माफ़ की जाए और उनकी फीस सरकार सरकारी दर से उस अस्पताल को देने की कृपा करे ताकि इस देश में गरीबों को राहत मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनमोल हिंदू ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि भारत के सभी राज्यों के अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाए एवं भारत में हो रहे कालाबाजारी को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अनमोल हिंदू, रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी के सामने इस बार मैं सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था मैं लाइव हूँ, लेकिन आज आने का कारण ये है कि बहुत दुख होता है जो आज मैं रोज़ बाहर में महामारी ये सब कोरोना काल में जो देख रहा हूँ, इसको देख के बहुत दिल दुखी होता है। क्या बताऊँ मुझे कितना दुख होता है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। इतनी दुख हो रही है कि मैं दूसरे को परिवार को देख रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए उनकी वो अपने परिवार को नहीं बचा रहे। क्या है ये कोरोना वायरस, ऐसा महामारी, उसके बाद एक फंगस, क्या क्या बीमारी, नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। कोई कहता है कि 5G टावर का प्रॉब्लम है, 5G टावर लगने से हो रहा है। कोई कहता है कि चाइना से फैलाया हुआ। ठीक है, चाइना से फैलाया हुआ तो सभी को मालूम है कि चाइना का ये देन है, लेकिन कहने का मतलब इसको वो करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इसको हम रोक पाएंगे। तो हम सभी आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है कि सभी भाई बंधुओं से एक बार साथ आइए, एक बार आइए इस कोरोना महामारी को मारने के लिए। एक बार साथ आइए, अपने घर में जितना हो सकता है सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाएं। जब ज़रूरत हो तो जाएं खाने पीने, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें लोगों को मिलकर ये करना कि कोरोना को मारा कैसे जाए। इतने सारे महामारी वायरस आए आजकल दुनिया में, सब का टीका बना, सब हुआ। इतने साल लग गए, लेकिन ये तो बहुत जल्दी टीका बन गया, बहुत जल्द हो रहा है काम। लेकिन बहुत ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं, जो इतनी मौतें कभी नहीं हुई। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले एक दूसरे को हम हेल्प करने के लिए आगे आएँ। आज हमारे रुद्र शक्ति सेना द्वारा जगह जगह से सरकार के द्वारा ही ऑक्सीजन है, उसको ही हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। कहाँ से होता है खुद को, कोई संस्था ऐसा इतना बड़ा संस्था नहीं है कि जो हर कोई खुद से करे। जितना जो बनता आप कीजिए ना, सरकार के ही गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी सुविधाएं हैं वो दिलाइए। आपसे बन पाता आप दिलाइए, पर मुहैया कराइए लोगों की खाना पीना, ऑक्सीजन जितना हो सकता है। हमारे रुद्र शक्ति सेना सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो दिल्ली, बॉम्बे, बनारस और बनारसी, लखनऊ सभी जगह ये कार्य कर रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का, खाने वितरण करने का। बहुत ऐसे हमारे